नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए भारत के प्राचीनतम सिक्के, जिन्हें आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन कहा जाता था, उनके बारे में जानते हैं। प्राचीन काल में भारत में सोने के, चांदी के, तांबे के, शीशे के और पोटीन के सिक्के चलते थे। सोने के सिक्कों को सुवर्ण अथवा निष्क कहा जाता था। इन सिक्कों की निश्चित तौल 80 रत्ती होती थी, जो 144 ग्रेन के बराबर थी। इन्हीं सिक्कों में शतमान 100 रत्ती का होता था, जो 175 ग्रेन के बराबर होता था। चांदी के शतमान का उल्लेख सर्वप्रथम स्मृतियों में मिलता है। स्मृतियों में ही चांदी के अर्धशतमान, पाद शतमान, पदार्ध शतमान का भी उल्लेख मिलता है। चांदी के पुराण और धरण का उल्लेख भी स्मृतियों में हमें मिलता है। मौर्य काल में तांबे के सिक्कों का भी प्रचलन था। आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। इन्हीं शासकों ने तांबा और टिन मिलाकर पोटीन नामक धातु के भी सिक्कों का प्रचलन किया था। चांदी के शतमान सिक्के 180 ग्रेन के होते थे और इसका सबसे छोटा भाग अर्ध रौप्यमान कहलाता था, जो 1.8 ग्रेन का होता था। ताम्र मुद्राओं में कारशापण 144 ग्रेन का होता था। यही कारशापण जब चांदी का होता था तो इसका भार 32 रत्ती या 57.6 ग्रेन होता था। सोने की मुद्राओं में 5 रत्ती का दशमासक होता था, 8 रत्ती का 16 मासक होता था, जो 1 सुवर्ण के बराबर होता था। 32 रत्ती का 16 मासक होता था, जो 1 निष्क अथवा 4 सुवर्ण के बराबर होता था। चांदी की मुद्राओं में 2 रत्ती का 1 मासक होता था। 32 रत्ती बराबर 16 मासक होता था, जो 1 धरण अथवा 1 पुराण के बराबर होता था। 10 धरण अथवा पुराण 1 शतमान के बराबर होते थे। प्राचीन काल में सोने और चांदी के सिक्कों में क्या अनुपात था, इसका पता इस बात से चलता है कि चांदी के 35 कारशापण 1 सुवर्ण के बराबर होते थे। कारशापण 32 रत्ती का होता था, जबकि सुवर्ण 80 रत्ती का होता था। आहत सिक्कों को ब्राह्मण ग्रंथों में शतमान, पुराणों में पुराण या धरण कहा गया है। अर्थशास्त्र में इसे पण अथवा कारशापण कहा गया है। ये चांदी और तांबे के होते थे। कुछ चांदी और तांबे की मिश्रित धातु के होते थे। इन पर पर्वत, पशु, पक्षी, सरीसृप, मानव आकृतियां, वनस्पतियां, ज्यामितीय आकृतियां, धार्मिक चिन्ह आदि का अंकन मिलता है। सिक्कों का निर्माण प्राचीन काल में श्रेणी संगठन अथवा निगमों द्वारा किया जाता था। राज्य की ओर से लक्षणाध्यक्ष और रूपदर्शक जैसे अधिकारी सिक्कों के निर्माण से संबंधित होते थे। इन सिक्कों पर कोई लेख नहीं मिलता था, लेकिन जाली सिक्कों की बात भी हमको प्राचीन साहित्य में मिलती है। इसलिए रूपदर्शक नामक व्यक्ति इन सिक्कों की जांच करता था। इसीलिए कुछ सिक्कों पर दोनों ओर हमें चिन्ह मिलते हैं। एक ओर उनके बनाते समय चिन्ह अंकित होता था और दूसरी ओर चिन्ह रूपदर्शक अंकित करता था, जो उनकी जांच करने के उपरांत अंकित करता था। ये आहत सिक्के लगभग पूरे भारत में प्रचलित थे। शूरसेन राज्य में जो सिक्के प्रचलित थे, उन पर सिंह अथवा मर्जार का अंकन हमको मिलता है। उत्तर पांचाल में जो सिक्के प्रचलित थे, उन पर मत्स्य, वृषभ आदि का अंकन मिलता है। दक्षिणी पंचाल में जो आहत सिक्के प्रचलित थे, उन पर ज्यामितीय आकृतियों का अंकन मिलता है। वत्स राज्य में जो सिक्के चलते थे, उन पर पशु, चक्र अथवा वृश्चिक का अंकन मिलता है। कौशल राज्य में चलने वाले आहत सिक्कों पर हाथी, सांड, शशक, वृक्ष आदि का अंकन मिलता है। काशी राज्य में चलने वाले सिक्कों पर कमल का अंकन मिलता है। मल्ल राज्य में जो आहत सिक्के चलते थे, उन पर ज्यामितीय आकृतियों का अंकन रहता था।
मगध राज्य में चलने वाले सिक्कों पर कमल, पुष्प, चक्र अथवा वृषभ का अंकन मिलता था। बंग राज्य में जो सिक्के चलते थे उन पर जहाज अथवा चक्र का अंकन मिलता था। कलिंग राज्य में चलने वाले सिक्कों पर हाथी, ज्यामितीय आकृतियां, सांड आदि का अंकन मिलता है। आंध्र राज्य में चलने वाले सिक्कों पर कलिंग राज्य की ही भांति हाथी, ज्यामितीय आकृतियों तथा सांड का अंकन मिलता है। अस्मक राज्य में चलने वाले सिक्कों पर 2 पुली से जुड़ी हुई एक पुली मिलती है। मूलक राज्य में जो सिक्के चलते थे उन पर षडर चक्र, पर्वत, हंस आदि का अंकन मिलता है। सौराष्ट्र में चलने वाले सिक्कों पर वृषभ का अंकन मिलता है। गांधार राज्य में चलने वाले आहत सिक्कों पर षडर चक्र का अंकन मिलता है। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग स्थानीय सिक्कों के बारे में बातचीत करेंगे। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।